रंभा अप्सरा साधना। शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से आपको यह साधना आरंभ करनी है और यह साधना रात्रि 11 बजे से आपको आरंभ करनी है। सर्वप्रथम आपको अपने ही घर में किसी एकांत कमरे में पूर्व दिशा की ओर एक बाजोट स्थापित करना है और उस बाजोट के ऊपर लाल रंग का आसन आपको बिछाना है। लाल रंग का आसन रखने के बाद आपको किसी भी अप्सरा का सुंदर सा चित्र उस आसन के ऊपर स्थापित करना है और रंभा अप्सरा का स्वरूप मानकर नित्य उसी चित्र की आपको पूजन पाठ करना है। आपको क्या करना है कि नित्य उसी चित्र के ऊपर पुष्प की माला और सुगंधित पुष्प की माला आपको नित्य उस चित्र के ऊपर आपको चढ़ानी है। थोड़े से पुष्प और भी आपको उस चित्र के सामने रखने हैं और इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग आपको नित्य अप्सरा के नाम से रखना है और 5 प्रकार की अगरबत्ती आपको अप्सरा के ही नाम से जलानी है और 1 घी का दीपक आपको अप्सरा के नाम से जलाना है और 1 घी का दीपक आपको इंद्रदेव के नाम से जलाना है। इस प्रकार से नित्य पूजन करने के बाद आप रात्रि काल में अप्सरा के मंत्र का जप आरंभ कर सकते हैं और इस साधना में नित्य 51 माला मंत्र जप करना है। स्क्रीन पर दिखने वाले इस तांत्रिक मंत्र का आपको नित्य रात्रि में 51 माला मंत्र जप करना है। और आप यदि साधना काल में डरते हैं, साधना करने पर आपको डर लगता है, तो आप चाहें तो नित्य बाबा भैरव के इस भैरव मंत्र का जप कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी मंत्र का आपको केवल 1 माला मंत्र जप करना है और इसके बाद बाबा भैरव से यह प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, इस साधना में आप मेरी रक्षा करें और नकारात्मक शक्तियों से आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर यह साधना आपको 21 दिन तक करनी है। 21 दिन तक यह साधना करने पर आपको प्रचंड अनुभव होते हैं। रंभा अप्सरा आपको इस साधना काल में कई प्रकार के दिव्य अनुभव आपको प्रदान करेगी। आपके कार्य स्थल पर आपके कार्य में कई प्रकार से बढ़ोतरी होने लगेगी। कई प्रकार की स्त्रियां आपके प्रति आकर्षित होने लगेंगी साधना काल में। और यदि आपकी धर्म पत्नी है, आप कोई शादीशुदा पुरुष हैं या फिर शादीशुदा महिला हैं और आप इस साधना को करते हैं, तो इस साधना काल में आपके विपरीत लिंग आपके प्रति आकर्षित होने लगेंगे। यानी कि यदि कोई पुरुष है तो उसके प्रति महिलाएं आकर्षित होने लगेंगी और यदि कोई महिला है तो उसके प्रति जितने भी पुरुष हैं उसके आसपास वह सभी आकर्षित होने लगते हैं। तो इस साधना में इस प्रकार के अनुभव आपके साथ हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से इस साधना को करते हुए आपको अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना है और किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आपकी यह साधना खंडित हो। तो यह सभी अनुभव हैं और 17 या फिर 18वें दिन 17वें या फिर 18वें दिन रंभा अप्सरा आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती है या फिर यह कहें कि मंत्र जप करते हुए जब आपकी आंखें बंद होती हैं उसी समय आपको ध्यान मार्ग में रंभा अप्सरा दिख सकती है। तो उसी समय रंभा अप्सरा को प्रणाम करें और उसी समय रंभा अप्सरा से आपको 3 प्रकार के वचन लेने हैं। पहला वचन, मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा। दूसरा वचन, मैं तुम्हें जो भी कार्य दूंगा तुम्हें वह करना होगा। और तीसरा वचन, तुम मेरा और मेरे परिवारजनों का कभी भी अहित नहीं करोगी। यह 3 वचन होते हैं और यह 3 वचन निश्चित ही आपको अप्सरा से प्राप्त करना है। इस प्रकार से वचन दे देने के बाद अप्सरा की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। और जब भी अप्सरा आपको दर्शन दे तो आप उस समय अपना मंत्र जप रोक कर उस अप्सरा से बात कर सकते हैं इस साधना में। तो जय श्री महाकाल, आज के लिए इतना ही। मुझे यह विश्वास है कि आप इस साधना को सिद्ध कर रंभा अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।